एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और अभी फ़ोन मेरा चल रहा है फ़िलहाल। अभी कब तक चलता है पता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन इसकी पूरी चकनाचूर हो चुकी है। पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ छत में, और छत में है टाइसन, तो उसको लेकर आती हूँ। और मैंने नहा लिया है, पूजा भी मेरी हो गई है, दिखाती हूँ। ये पूजा हो गई है मेरी, और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। मुझे कपड़े भी डालने हैं अपने, जो नहाई हूँ मैं तो धोए हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन हफ्ते में एक ही दिन लगती है, जो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। डेली मैं हाथों से ही धो लेती हूँ। तो जा रही हूँ, टाइसन को भी लाना है, उसको खाना ना दे दूँ, वो खाना खा लेगा। और अभी 10 नहीं बजा है, तो मैं कपड़े फैला लेती हूँ। और ये मेरा बाथरूम है, तो मैं कपड़े ले लूँ और फिर हम चलते हैं। लाइट यार जहाँ की रहती हूँ ना वहीं की चलाती हूँ, बाकी जगह की मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। वैसे ठंड है, अब इतना बिल नहीं आता चाहिए, क्योंकि कुछ अब सिर्फ लाइट चलती है, वो भी अब मैं वहाँ की जलाती हूँ जहाँ हम रहते हैं, सिर्फ वहीं की जलाती हूँ, बाकी बंद करती हूँ। पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन थोड़ा हो जाता है ना वो। एक तो हमारी कोई गलती नहीं, वो जो लाइट वाले थे वो 3-3 महीने गायब हो जाते थे। अब 3-3 महीने बिल नहीं निकालेंगे आके, तो फिर इकट्ठा निकाल देंगे तो निकल ही आएगा 10,000 का। फिर उसको भरने में हो जाती है दिक्कत। मंथली जो निकलता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, धीरे धीरे जमा होता रहता है। और जो इकट्ठा निकलता है ना, फिर उसमें दिमाग खराब, क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। मतलब अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ गई, साथ में कपड़े मेरे फैल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे, टाइसन भाग गया है। वो मैं जब आती हूँ ना, अंधेरा हो जाता है ना, तब वो क्या करता है ना, अगर हम जा रहे हैं ना तो पहले हम नीचे जाएंगे, फिर वो साथ में जाता है हमारे, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ता। और दिन होता है तो दिन में वो भाग जाता है। आते रहो जैसे आना में। कपड़े फैला दिए। हाँ, तो मैं क्या बताई थी, हाँ, क्योंकि बच्चों की फ़ीस भी इसी महीने जमा करनी थी, क्वार्टरली वाली। और साथ में बैंक में भी होल्ड लग गया अकाउंट में, तो उसमें पैसा फंस गया। और फिर ये हो गया, बिजली का बिल का ड्रामा हो गया। और साथ ही मैंने अपना फ़ोन भी तोड़ दिया, सो एक और टेंशन हो गई। खैर क्या यार, मैं तो खाली वो है, सारी टेंशन तो इन्हीं को लेनी होती है, क्योंकि कमाने वाला एक, खाने वाले 4 होते हैं, ऊपर से खर्चे 1000 हो जाते हैं। सो जो कमा रहा होता है उसको टेंशन ज़्यादा होती है कि सब मैनेज कहाँ से करना है। तो इस महीने बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी नहीं, ज़्यादा ही बोलूँगी। सो ये मेरे पौधे, इसमें मैंने और खाद डाली थी, तो अभी ये ठीक है। मैंने इसको वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, एकदम यहाँ पे धूप ही नहीं आती, तो ये ठीक है। इसके पत्ते नहीं सूख रहे, नहीं पत्ते यहाँ पे रखा था तो इसका पत्ता सूखा जा रहा था। बाकी तो हाँ, शाम को इनमें पानी डालने वाली हूँ। सो मनी प्लांट भी मेरा लग गया। मनी प्लांट को मैंने ना ट्रांसफ़र कर दिया था बड़े वाले पॉट में। मतलब एक बाल्टी थी जिसमें काम चल रहा था, लेबर जो थे उन्होंने तोड़ दिया, मतलब टूट गई गलती से। सो वही उन्होंने, उसमें मैंने फिर लगा दिया पौधा। और हमारे टाइसन दिखाती हूँ वहाँ है, वो खड़ा है अंदर जाने के लिए। सो इसको अंदर जाएगा और फिर खाना खाएगा वो। सो मैं भी जा रही हूँ, सब कुछ हो गया है तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जाना है मुझे बच्चों की फ़ीस जमा करने। तो मुझे उनके स्कूल जाना है, तो अभी फटाफट मैं नाश्ता करती हूँ, फिर तैयार होकर निकलूँगी। ये बन गया है मेरा नाश्ता। ये है पराठा, नींबू का अचार और आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि मैंने बच्चों के लिए बनाई थी लंच के लिए। तो अब मैं करूँगी इसको। तो मैं आ चुकी हूँ बच्चों की फ़ीस जमा करके स्कूल में। लिपस्टिक ऊपर फैल गई है क्या मेरी, और मेरे बालों में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत सारा तेल लगाया हुआ है, बट मैंने तेल नहीं लगाया है। मेरे मेरा फेस, स्कैल्प सब ऑयली है एकदम, मतलब एक्सट्रीमली वाली है, ऑयली है। एक नॉर्मल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही है। अभी 2 दिन पहले बाल धोए थे और इनमें तेल भर चुका है ऑटोमेटिकली। लगाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझको, पर हफ्ते में 1 दिन लगाना चाहिए। तो मैं हफ्ते में 1 दिन
सैटरडे को नाइट में लगा लेती हूँ और पूरी रात छोड़ देती हूँ। उसके बाद सुबह जो है अच्छे से शैम्पू लगा कर धो लेती हूँ, उससे बाल थोड़े अच्छे रहते हैं। अभी चमक रहे हैं मेरे बाल वैसे। और मुझे मेहंदी भी लगानी है बालों में, लेकिन आलस आ रहा है अब मुझे। एक तो टाइम भी हो गया, 12 के ऊपर हो गया। अभी लगाऊंगी, फिर वो सूखेगी, फिर धोऊंगी, फिर मेरे बाल गीले रहेंगे, जल्दी सूखेंगे नहीं। और मुझे वैसे भी जुकाम जैसा बना रहता है, पता नहीं क्या। एक्चुअली साइनस की प्रॉब्लम है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे जुकाम हो रही है, मेरा नाक बंद है और छींक बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो मेरी इसमें होता है, या इधर वाले उसमें, जिसकी वजह से मेरी इस आँख में भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। मतलब ये थोड़ी सी ऐसे, इसकी जो स्किन है ना, थोड़ी सी ऐसे आँख के ऊपर ऐसे आती जा रही है। ये इसमें अंतर लगता है। सो दवा तो दिया है, जो डॉक्टर ने पंप दिया है ना डालने के लिए, स्प्रे नोज़ल क्या नसल पता नहीं क्या बोलते हैं। सो उसको मैं 2 या 3 दिन डाल लेती हूँ ना, फिर मेरे गले में हल्का हल्का सा पेन होने लगता है और नाक में अंदर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा मतलब सूख गया है। इस वजह से मैं 2 दिन से ज़्यादा डालती नहीं हूँ उसको। 2 दिन डालती हूँ, 2 दिन के बाद फिर बंद कर देती हूँ। फिर मुझे लगता है जब, तो फिर मैं डाल देती हूँ। सो इसी तरह चल रहा है मेरा। कुछ भी ठंडा खा लो, या जैसे सुबह सुबह उठते ना, उठ के बाहर मैं चली जाऊँ गेट खोल के, सो जो ठंडी हवा लगती है ना, वो जैसे ही नाक में गई वैसे ही मतलब अजीब सी नसों में झंझनाहट टाइप की, पता नहीं क्या अजीब सा होगा। और बस थोड़ी देर में छींक का मौसम बनने लगता है और मुझे सुबह से छींकें चालू हो जाती हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर स्वेटर, अभी हल्की ठंड है लेकिन मैं फिर भी स्वेटर पहन कर रखती हूँ, क्योंकि फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। छींकते छींकते सर दर्द होने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं इतनी तेज तेज, इस वजह से। और मैं वहाँ से लाई हूँ गुड़लैया। कौन कौन खाता है ये? वही गुड़लैया, मतलब गुड़ का पाक बनाते हैं, फिर उसमें ये लाई डाल के इसका लड्डू जैसा बना देते हैं। ठंडियों में बहुत बिकती है ये मूंगफली और ये गुड़लैया और मूंगफली की पट्टी। ये चीज़ें खाने में, यही चीज़ें होती हैं ठंडियों में खाने वाली। मूंगफली भुनी हुई जो मूंगफली आती है बढ़िया, उसकी धनिया की चटनी के साथ। यहाँ तो कैथे की चटनी के साथ देते हैं, धनिया की चटनी कोई नहीं देता। तो यहाँ कैथे की चटनी के साथ बिकती है, और फतेहपुर में हमारे धनिया की चटनी के साथ बिकती थी। और उबले हुए सिंघाड़े, मूंगफली, गुड़लैया, गुड़पट्टी और मूंगफली की पट्टी, चिक्की भी बोलते हैं, और वो साबूदाना की। ठंडियों में यही सब चीज़ें आती हैं और यही सब मतलब धूप में बैठ के खाते हैं। गन्ने, लेकिन गन्ने अभी फ़िलहाल मैं उसी दिन ही लाई, मैं दिवाली में लाई थी शायद, तब से लाई नहीं हूँ। मंडी में सुबह सुबह जाऊँ ना तो बहुत ठेले लगे रहते हैं गन्ने के। लेकिन गन्ने लाने का मतलब है कि गन्ने मैं लाऊंगी तो बच्चों को खाने का तो शौक़ है, छीलने का शौक़ नहीं है दांत से। मैं लाऊंगी तो मैं ही उनको छील के दूँ तो वो खाएंगे, नहीं वो पड़े रहेंगे तो मेरे खुद ही दांतों में दर्द होने लगता है छीलते छीलते। तो इसलिए मैं नहीं ला रही हूँ। तो अभी बच्चों के आने में है काफ़ी टाइम। तो दाल मैं बना कर गई थी, दाल बना लिया था, दूध पका दिया था। अब मुझे बनानी है रोटी। सब्जी सुबह की रखी हुई है थोड़ी सी, तो उसी में हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लगता नहीं। बच्चे मतलब थोड़ी सी बनाओ उनको, इतनी इतनी सी दो, उसमें से भी फेंक देते हैं वो लोग, खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, फालतू बर्बाद होती है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। भैया का क्या है, भैया को अगर सूखी सब्जी दे दो तो वो पूरी खा जाएगा, और रसेदार सब्जी होगी, रसेदार मतलब तो वो जो है वो सब्जियां छोड़ देगा, थोड़ी बहुत खा लेगा बस। तो मैं जा रही हूँ, फटाफट से रोटियां बना के रख देती हूँ और बच्चों को आने देती हूँ। शाम हो गई है और जैसा कि मैंने बताया था मेरा स्वेटर निकल गया है और मैंने पहन लिया है, क्योंकि मुझे अभी मैं चाय बना रही थी जब, तो मुझे 3-4 बार छींक आ चुकी हैं। और भैया लाइट जला दो। दोनों गेम में इतने बिजी, इतने प्यार से देख रहे हैं, इतना प्यार है दोनों भाई बहन में। और ऐसे होगा तो महाभारत चलती रहेगी। सुना दो, सुनता नहीं है बाहर वाली जल रही, ये वाली अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। हाँ ये अंधेरा ला दो। और बेटू जी हमारी फटाफट से एकदम पढ़ाई कर लिया है इन्होंने। ये देखो जब स्कूल से आए थे। अरे ये वाली लाइट का बोला मैंने, सुना ही नहीं दे रहा है। हाँ आप ठीक है, हटो साइड बैठो।
ये स्कूल से आए थे तभी दोनों कहे थे मम्मी फ़ोन का लॉक खोल दो, लॉक खोल दो। मैंने नहीं खोला था। मैंने कहा जब तक पूरा पढ़ा नहीं लोगे उसके बाद नहीं, बाद में ही मैं खोलूँगी। तो अभी शाम को इनको मैंने दिया है, तो बेटू ने खेल लिया है। भैया ने दिन में खेल लिया था शायद, है ना? ड्राइंग करते वक्त करने के बाद तो खेल लिया था। भैया खेल चुका है, अब बेटू की बारी है, तो बेटू खेल रही है। और हमारी मैडम जी, इसने सोफ़े का इतना बुरा हाल करके रखा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। वो भी जानती है सोफे में कैसे बैठती है, सुन सुन के, और ऐसी जगह सिर तकियों के बीच में सिर घुसेड़ के सोएगी ताकि उसका सिर गर्माए। अभी दिखाती हूँ मैं क्या, ये इसने सोफ़े का क्या हाल किया हुआ है। ये बैठी हैं मैडम, मतलब बैठी नहीं, सो रही है। इसके पास सिर्फ खाना और सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और पूरा सोफ़े के कवर की ऐसी तैसी करके रखी है। इसमें इतने बाल लगाए हैं, इतना गंदा किया हुआ है। और ये देखो सारे कुशन जो है एक कोने में पड़े हुए हैं इसकी वजह से। और नीचे भी गिराती रहती है, मैं दिन में उठा उठा के रखती रहती हूँ। और मजाल है कि कोई सोफ़े में बैठ जाए। अगर कोई सोफ़े में बैठ जाता है ना, जबकि इतने बड़ा है, लेकिन अगर कोई एक कोने में बैठ जाएगा तो तुरंत जाएगी वहाँ और उसके पैर में ऐसे मुंह मार मार के उसको वहाँ से हटा देगी कि जल्दी हटो, और फिर वहीं चढ़ के अपना फैल के सो जाएगी। तो पूरा सोफ़े में इसने कब्जा करके रखा हुआ है। दिन भर पूरा यहीं सोएगी। अगर दरवाजे बंद कर दो ना कि कमरे के अंदर ना आने पाए, तो फिर जहाँ बैठे हो वहीं पे जाके ऐसे भोली सी सूरत बनाएगी ना, इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली वो ऐसी ही बनाएगी। फिर खोलना पड़ता है, खोल दो तो फिर आगे ही सोएगी। और सोफ़े की ऐसी तैसी करी हुई है इसने। ठंड है ना, इसको ठंड बहुत ज़्यादा ही लगती है कुछ। बच्चों का चल रहा है ये। और अब मैं जाऊंगी खाना बनाने और इस व्लॉग को यहीं पे कर दूंगी एंड। मिलूंगी आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।